नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गच्छिया कुत्ता के एपिसोड नंबर 5 की, जिसका नाम होता है रेडर्स। एपिसोड की शुरुआत होती है जब जान का अभी आधी रात में जागता है और देखता है कि ये शोर कैसा है। अभी वो कमरे में आता है और देखता है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है। रियो बताती है कि ये सब उस नए लड़के के लिए है, जिस पर जान का देखता है कि लेकिन ये नया लड़का रूडो तो खुश नहीं लग रहा। रियो बताती है कि वो इसलिए क्योंकि कल इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बीच में ही काम करना बंद कर गया था। जान का भी कहता है कि ऐसा क्या, वैसे कल तो रियो भी एक अजीब से ट्रेस बीट से लड़ी थी। इस पर रियो बताती है कि हाँ, और अजीब बात ये थी कि उसका कोर आनीवा नहीं बल्कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। उस बीस्ट को उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट से ताकत मिल रही थी। काफी अजीब सी बात है ये, इसलिए ये सारी टेंशन उसने सीनियर्स पर छोड़ दिए और अभी वो पार्टी करने आ गई। अभी एंजन और सेमियो भी यहाँ आने वाले हैं। अभी इधर गिरीश रूडो से मिलता है और कहता है कि कल उसने अच्छा काम किया फोलो को बचा कर। ये सुन रूडो कहता है कि फिर भी वो पावर इस्तेमाल नहीं कर सका और फिर गिरीश और रियो को उसे बचाने आना पड़ा। सेम ऐसा ही ऊपर भी होता था, वहाँ भी हर बार रेक्टो उसकी गलतियों पर माफी मांगता था। रूडो को जल्द से जल्द ऊपर जाना है, पर अभी भी वो पहले जैसा ही है। ये सुन गिरीश अभी कहता है कि शुक्रिया, और अभी वो बताता है कि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कमजोर समझते हैं। यहाँ जितने भी क्लीनर्स हैं वो भी शुरू में हमें ऐसा ही समझते थे, पर रूडो ने कभी हमें ऐसा नहीं समझा। फोलो जो हमेशा से क्लीनर बनना चाहता था, लेकिन बिना पावर के वो क्लीनर नहीं बन सकता, इसलिए वो सपोर्टर बना। लेकिन अब उसने फैसला किया है कि अगर उसके पास पावर भी आ गई तब भी वो सपोर्टर ही रहेगा, ताकि वो सबको दिखा सके कि सपोर्टर किसी से भी कम नहीं। रूडो एक बात और समझ ले कि वो करे जो वो करना चाहता है, या आने से पहले कुछ तो उसके दिमाग में होगा ना, बस वो उसी के बारे में सोचे और उसी रास्ते पर चले और साथ में अपने ऊपर विश्वास भी रखे। तभी एंजन भी यहाँ आता है और देखता है कि मुंह क्यों लटका रखा है रूडो ने। रियो बताती है कि ये कुछ खा ही नहीं रहा। बेशक रूडो की वजह से ये पार्टी है, लेकिन अगर रूडो कुछ खाएगा नहीं तो कोई भी उसके लिए कुछ छोड़ने नहीं वाला, इसलिए चलते हैं फिर खाने। ये देख रूडो को अपनापन महसूस होता है और अभी वो भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तभी एक बंदा गोब दीवार पर पेंटिंग शुरू कर देता है। एंजन बताता है कि ये गोब है, ये कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता जैसे अभी। और अभी गोब एक बढ़िया सी कलाकारी करता है दीवार पर, जिसे देख सब खुश होते हैं। मीनवाइल एक आदमी किडनैपर को मार चुका होता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि स्पिरिट कैसा दिखता है। लेटर क्लीनर्स के लिए एक मिशन आता है, इसलिए सेम सबको बुलाती है और इस बार भी इनके साथ रूडो जाएगा, क्योंकि एक मर्चेंट पर एक ट्रेस बीस्ट ने हमला किया था और वो उसके कीमती सामान को ले गए, जो कुछ और नहीं बल्कि एक स्पिरिट है, सेम रूडो की तरह। बड़ी अजीब बात है कि इतने कम समय में 2 स्पिरिट देखने को मिले, इसलिए रूडो तुम्हारे साथ जाएगा और ये मिशन को लीड करेगा जान का, क्योंकि एंजन ने जान का को ही सुना। ये सुन जान का एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि एंजन ने जो उसे चुना है। अभी सभी मिशन के लिए निकल जाते हैं। रूडो को पता चलता है कि गिरीश बेयर हैंडेड ही लड़ता है, कोई वेपन भी यूज नहीं करता सिवाय एक चाकू के। तभी फोलो बताता है कि ऐसा नहीं है, गिरीश एक तालिस्मान अपने साथ रखता है और वो मिशन पर जाने से पहले गॉड से भी प्रे करता है। तभी क्लाइंट उनके सामने आता है, वो बताता है कि उसके कार्गो के साथ वो स्पेयर राइट भी था। तभी एक ट्रेस बीस्ट ने उसको पकड़कर वहां से वो ले गया, जिस पर रूडो थोड़ा सक्रिय हो जाता है कि कहीं ये क्लाइंट उसे बेचना तो नहीं चाहता ना, जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं, बस उसे भी और जानना है स्पिरिट के बारे में। लेकिन जान का अभी भी थोड़ा शक में होता है कि ट्रेस बीस्ट एक इंसान को पकड़ कर ले जा रहा है, स्ट्रेंज। अभी वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर जैसे ही सब अंदर जाते हैं क्लाइंट सबको धक्का दे देता है, क्योंकि सामने बैठा इंसान असली में एक टोल है और अभी सब फंस चुके हैं, क्योंकि अभी इनके सामने 2 रेडर्स भी आ जाते हैं। ग्रीस अभी बताता है कि ये भी सेम गिवर्स जैसे होते हैं, बस इतना फर्क है कि ये बुरी साइड होते हैं और गिवर्स गुड साइड। इसलिए अभी सारे सपोर्टर्स बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे और रूडो को बचाएंगे, क्योंकि और भी रेडर्स यहाँ हो सकते हैं। इसलिए सॉरी जान का, पर अभी इन्हें जान का को ही संभालना पड़ेगा, इसलिए अभी सभी निकल जाते हैं। जान का रेडर से कहता है कि तुम्हें ये स्पिरिट चाहिए ताकि तुम इसे बेच सको, जिस पर महिला रेडर कहती है कि हमें उसको बेचना थोड़ी है, बस और जानना है उसके बारे में। एक लिविंग स्पिरिट से पूछने से वो जल्दी उस चीज के बारे में और भी जान सकते हैं, और ये भी तो उन्हें जानना है कि उसने बॉर्डर कैसे पार कर लिया। इसमें जान का कहता है कि जो भी है, पर यहाँ तो कोई ट्रेस बीस्ट है ही नहीं,
जिस पर वो कहती है कि ट्रेस बीस्ट तो नहीं है पर ये मिट्टी के इंसान जरूर है। जानका भी समझता है कि वो क्रीपी लेडी और फ्लोर का टूटना लगता है ये तुम्हारी ही पावर थी। अब इस जानका आसानी से इन मिट्टी के पुतलों को मारने लगता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इनमें से एक असली रेडर आकर उसको मारने लगता है जिसकी लोकेशन का जानका को पता नहीं लगता और वो बार बार जानका को पीछे से आकर मारता है और अभी वो महिला रेडर जानका को मड में भी फंसा देती है। जानका भी उठता है और कहता है कि अब वो समझ गया है कि चल क्या रहा है। ये महिला रेडर ये चप्पल पहनकर यहाँ खड़ी है ताकि ये मड पर चल सके और इसका ये साथी मड पपेट में घुस रहा है जो मड पपेट ये लेडी बना रही है और मुझे आकर ये पीट रहा है। बढ़िया तालमेल है तुम लोगों का, लेकिन एक तालमेल जानका के पास भी है और वो है उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट जिसे वो किसी से भी बेहतर जानता है। तभी वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट जमीन पर मारता है और उसकी वाइब्रेशन से वो समझ जाता है कि असली रेडर कहाँ छुपा हुआ है और अभी वो सीधे जाकर दोनों को ही मार देता है। लेकिन तभी एक और बंदा उसके पीछे से आ जाता है जो कोई और नहीं जिसने किडनैपर को मारा था और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।